चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं इसके झांसर का जो 4100 प्लस जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 4100 प्लस सेलेक्टेड क्वेश्चन, इसका आज हम प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं। अभी तक आपने हमारा प्रैक्टिस सेट 9 तक नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इसके झा 4100 प्लस मैथ, ऐसे इसके नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमने अभी तक 128 क्वेश्चन देख लिया है हमने, और आज यहाँ क्या देखेंगे 129वां क्वेश्चन से देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन और 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पार्टी में 50 लोग हैं। एक पार्टी है जिसमें 50 लोग हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति हर एक व्यक्ति के साथ अपने हाथों को मिलाते हैं तो कितने हाथ मिलाए गए थे, हमसे यही पूछा। अब देखिए हाथ तो आदमी अकेला नहीं मिलाएगा। मान लीजिए ये हाथ है, थोड़ा सा मान लीजिए इधर से एक हाथ मिलाया है, एक इधर से आदमी हाथ बढ़ाएगा तो ही हाथ मिलेगा। जब हैंडशेक करना होगा तो सामने वाला हाथ मिलाएगा, आप मिलाइएगा तब ना हैंडशेक होगा। तो हाथ जब मिलाएगा तो आदमी दो आदमी एक साथ हाथ मिलाएगा तब वो एक हैंडशेक होगा। तो 50 आदमी हैं तो हम इसे किस तरीके से मिला सकते हैं, तो 50C2 ये तरीका होता है हाथ मिलाने का। कभी भी आपसे हाथ मिलाने की प्रक्रिया पूछी जाए तो वो प्रक्रिया होती है NC2, याद रखिएगा। जब भी हाथ मिलाने की प्रक्रिया पूछे, यहाँ 50 दिया है, कुछ भी दे उससे मतलब नहीं है, नंबर ऑफ कितना भी दे वो, लेकिन तरीका होगा NC2, यानी यही तरीका है हाथ मिलाने का, ठीक है। और हमने आपको बताया है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी का मेरा वीडियो देखा होगा या इसके झांसर का जो वीडियो देख रहे हैं उसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बनाते हैं, तो हमने बताया NC2 का मतलब क्या होता है, n इंटू n-1/2 यही होता है। NC2 का मतलब यही होता है कि n इंटू n-1/2। अब देखिए 50C2 तरीके से हाथ मिलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50 गुने 50 माइनस 1/2, ये 2 से 50 को काट देंगे 25 बार में, यानी कि 25 गुना ये हो जाएगा 49। 25 गुना 49 हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1225, यानी टोटल कितने हाथ मिलाया जाएगा, तो 1225 हाथ मिलाए गए थे। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि एक घंटी प्रत्येक 60 सेकेंड पर बजती है और दूसरी घंटी प्रत्येक 62 सेकेंड पर बजती है। यदि दोनों घंटी एक साथ 10 बजे बजी थी तो अगली बार वो दोनों कितने बजे बजेंगे। देखिए इस तरह के प्रश्न को हमने कहा है कि जो घंटियाँ जिस टाइम में बजती है उसको सबसे पहले लिखिए 60 और 62, और इन दोनों का या जो भी संख्या दिया रहा है, जो कभी कभी 3 4 भी दिया रहता है, तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 30 बार में, 2 से कटेगा 31 बार में। अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 2 3 60, यानी कि 60 गुना 31 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0, 6 एकम 6, 6 18, यानी कि ये 1860 सेकेंड के बाद फिर बजेंगे। कितना सेकेंड के बाद, 1860 सेकेंड के बाद बजेंगे। अगर ये सुबह 10 बजे 10 AM में एक साथ बजी थी तो अब कितने बजे बजेंगी, तो देखिए 60 मिनट में 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 60, तो ये 1860 में 60 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। तो 0 से 0 काट देंगे, 6 से कट जाएगा 6 18, 6 एकम 6, यानी कि 31 मिनट बाद, यानी कि 10 बजे सुबह में बजा था तो अब 10:31 में ये दोनों क्या घंटी साथ में बजेंगी। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब भी घंटी बजने की बात की जाए और समय अंतराल दिया रहे, एक 10 मिनट, एक 20 मिनट, एक 30 मिनट, एक 40 मिनट, इस तरह का अंतराल या सेकेंड का अंतराल दिया रहे, तो उन सभी का सबसे पहले एलसीएम ले लीजिएगा। वो जब एलसीएम आपके पास आ जाएगा तो आप समझ पाएंगे
कि अब वो जो बजेंगी वो इतना के अंतराल पे बजेंगी। तो अगर समय दिया रहेगा 10 बजे बजी हैं तो मिनट कितना बजे बजेंगी, यानी 31 मिनट बाद फिर बजेंगी। तो आप कह सकते हैं कि 10:31 में वो फिर एक साथ बजेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। 131 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिएगा, ए, बी तथा सी साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। ए की कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, बी की कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए तथा शेष पूंजी समय के लिए लगाता है। शेष पूंजी समय पर लगा देता है। यदि कुल लाभ 17,400 है तो इनमें से बी का हिस्सा क्या होगा। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बात समझिएगा। ए, बी और सी ये तीन है। देखिए, लाभ बराबर क्या होता है, इसको हम इधर ही लिखते हैं। लाभ बराबर क्या होता है, समय गुना पूंजी। ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह के प्रश्न में ये चीज आपको समझना होगा कि जो लाभ होगा वो समय गुना पूंजी होगा। क्या हो जाएगा, समय गुना पूंजी। अब देखिए, पहला कह रहा है 1/4 भाग के लिए 1/4 पूंजी 1/5 भाग के लिए, यानी कि ये पहला का। बी का कह रहा है 1/3 पूंजी 1/4 भाग के लिए, लेकिन सी का नहीं दिया है, बात को समझिएगा। सी के लिए कह रहा है शेष का। अब देखिए, अगर हम शेष देखें तो मान लीजिए टोटल हमारा 1 है, तो शेष देखें तो 1/4 पूंजी है, इसमें पूंजी 1/3 है। तो ये पूंजी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, ये एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, 3 4 12, यानी कि 1 माइनस 7/12, यानी कि ये क्या आ जाएगा 5/12। इसका पूंजी क्या आ गया 5/12। ठीक है। अब इसका समय क्या देख लीजिए, ये क्या है 1/5 प्लस 1/4, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 माइनस 5 4 का मतलब कितना हो जाएगा 20, 5 के 20, 4 5 20, यानी कि 1 माइनस 9/20, यानी कि 20 माइनस 19 11/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11/20। अब देखिए, ये कटने वाला नहीं, ये 1/20 हो जाएगा, ये 1/12 हो जाएगा, ये 5 के 20, 11/48 हो गया। क्या हो गया 11/48। अब देखिए, 20 12 और 48 का अगर हम एलसीएम लें तो इसका एलसीएम हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 20 12 और 48 का एलसीएम लेंगे तो देखिए, 2 दहान 20, 2 छक 12, 2 से कट जाएगा 24, फिर 2 से करेंगे 2 5 10, 2 3 6, 2 से कट जाएगा 12, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 चौक के 12, ये 5, 4 5 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 5 60, 240। अगर इसका एलसीएम 240 आ गया तो ए बी और सी का अनुपात हम कैसे निकाल लेंगे, 20 को 240 में भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा 6:20, 12 अनुपात आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये 12 अनुपात आ जाएगा। बी कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि 20 अनुपात में आ जाएगा। और 48 को देते हैं तो ये कितना अनुपात में आ जाएगा, 8 6 48 का 8 और 6 चौके 4, 48 को 240 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 5 बार में, और 5 गुना 11, यानी कि ये क्या आ जाएगा सी का अनुपात आ जाएगा 55। अब हमसे पूछा है कि बी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो बी का वेतन पूछ रहा है, तो बी कितना है 20, यानी कि 20, और ये टोटल कितना है 12 20 32, 32 5 87, 87, अब टोटल कितना का फायदा दे रहा है, तो 17,400 का, बस 17,400 से गुना कर देंगे। ये कितना गुना है, ये 2 गुना है तो ये 200 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 20 दूनी 40, यानी कि बी का कितना रुपया है, तो 4,000 रुपया का बी का फायदा है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बी का जो हिस्सा हमें मिला है वो कितना है 4,000 रुपया मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। 132 कह रहा है कि निम्न को सरल करें। क्या है 18 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 2 गुना 7 माइनस
8 माइनस 5 के ऊपर 12 है, फिर ब्रैकेट बंद है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोडमास के नियम से हम कहते हैं सबसे पहले काम स्मॉल ब्रैकेट का करते हैं, फिर मिडिल ब्रैकेट पर, फिर बड़ा ब्रैकेट का। लेकिन देखिए इस तरह के प्रश्न में अगर जिसके ऊपर बार दे दिया तो सबसे पहले उसका काम कीजिए। 8 में से 5 गया 3, यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 3, बात को समझिएगा, एकदम लेके आ रहे हैं इधर ही से, प्लस 6 माइनस 5 माइनस 18, ठीक है। 7 में से 3 गया 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 5, देखिएगा डायरेक्ट लेके आ रहे हैं। 5 में से 14 जाएगा कितना हो जाएगा 18 माइनस माइनस का 9, यानी कि माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 9 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है, कहता है कि अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 19, ये कहाँ तक है, इन्फिनिट तक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए कभी भी इस तरह का फैक्टर दे कि जिसका हम फैक्टर नहीं कर सकते, 19 का फैक्टर हम नहीं निकाल सकते हैं, और यहाँ पे साइन क्या दिया हुआ है, साइन जब माइनस में हो। तो देखिए ये फॉर्मूला आप हमेशा लगाइएगा, क्या लगाइएगा, अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1/2, ठीक है। और ए क्या होगा, ए जो अंदर वाला जो वैल्यू दिया रहेगा, ए यहाँ क्या हो जाएगा 19 होगा, क्या होगा ए का वैल्यू 19 होगा। तो बस अंडर रूट 4 गुना 19 प्लस 1 माइनस का 1/2, 19 चौके 76 प्लस 1 अंडर रूट 77 माइनस 1/2 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है कि 15 खिलाड़ी जिनमें 5 गेंदबाज हैं उनसे भारतीय क्रिकेट टीम का चयन करना है। कुल कितने प्रकार से टीम का चयन किया जा सकता है ताकि टीम में कम से कम 3 गेंदबाज, यानी टीम में देखिए 3 गेंदबाज होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन गेंदबाज टोटल 5 है, हो सकता है कि 5 में 5 सेलेक्ट हो जाए। तो देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए 5 गेंदबाज हैं तो 5 में से 3 लेने की क्या है, तो 5 से 3 ले लेंगे। अब जब 5 में से 3 गेंदबाज को ले लेंगे तो 8 बैट्समैन को लेंगे, यानी जो बैट्समैन होंगे वो तो लीजिएगा, तो इसमें से 5 में से इतना ले लेंगे तो वो 10 में से कितना लीजिएगा, 10 में से 8 लीजिएगा, माने टोटल तो एक जब भी क्रिकेट होता है तो उसमें टोटल प्लेयर की संख्या कितनी होती है। अगर टोटल प्लेयर की संख्या हम पूछें तो आप बोलिएगा टोटल 11 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में टोटल 11 प्लेयर होते हैं। अगर 3 को हम 3 बॉलर ले लिए, ठीक है, तो बैट्समैन हमको 8 लेना होगा, तरीका यही है, ठीक है। मान लीजिए अगर हमने 4 बॉलर ले लिया तो हमको 10 में से कितना लेना होगा, 7 बैट्समैन को लेना होगा। ये भी एक तरीका हो सकता है कि हम 4 को बॉलर ले लें तो 7 को बैट्समैन लेना होगा। या ये भी तरीका होता है कि अगर हम 5 में से 5 बॉलर को ले लें तो कितना बैट्समैन को लेना होगा, तो इसमें से 10 में से 6 बॉलर बैट्समैन को लेना होगा। ये भी एक तरीका हो सकता है। अब देखिए 5C3 का वैल्यू क्या होता है, 5C3 का वैल्यू हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 इंटू ये आपका हो जाएगा बट्टे में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है, बात को समझिएगा। तो 5 फैक्टोरियल यहाँ 2 है तो इसे हम डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो 5 4 फैक्टोरियल 3 लिख देंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा और 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 5C3 का मान 10 हो गया। 10C8 की बात करें तो 10C8 देखिए 10C8 का मतलब हो गया ऊपर तो फैक्टोरियल 10, नीचे हो जाएगा एक तो फैक्टोरियल 8 होगा, एक 10 में से 8 होगा, फैक्टोरियल 2 होगा। अब यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे तो यहाँ 9 और यहाँ 10 गुना 9 गुना यहाँ फैक्टोरियल 8 लिख दें, ये फैक्टोरियल 8 से 8 कट जाएगा और ये 2 से देखेंगे तो 2 5 10 9 5 45, ये क्या हो जाएगा 45। अगर 5C4 देखें तो 5C4 का मतलब क्या होता है कि फैक्टोरियल 5 बट्टा फैक्टोरियल 4 इंटू
फैक्टोरियल 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 गुना, यहाँ से 10c7 का वैल्यू देखें तो फैक्टोरियल 10 बट्टा फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3, अगर देखें तो ये हो जाएगा 10 9 8, एक फैक्टोरियल 7 ले लें तो फैक्टोरियल 7 से 7 कट जाएगा और ये 3 गुना 2 हो जाएगा, 3 के 9, 2 चौके 8, 2 चौका 4 3 12 दहा, 4 3 12 दहा 120 हो गया। अब देखिए 120 प्लस 5c5 का मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक है, क्योंकि NC1 का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसीलिए 5c5 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 10c6 का वैल्यू देखें तो फैक्टोरियल 10, 10 में से 6 गया 4 और फैक्टोरियल 6, ये यहाँ से क्या आ जाएगा 10 9 8 7 और ये फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, 4 को लिख देंगे 4 गुना 3 गुना 2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 कट जाएगा और ये 3 के 9 कट जाएगा, 7 के 21 10, 21 दहा 210। अब इसको जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 450, 12 पंचे 60 और 210। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0 5 1 6 6 4 10 2 12, यानी कि 1260 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 क्या कहता है कि 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे को सिक्कों का मूल्य का योग 210 है, जो क्रमशः 5 6 8 के अनुपात में है, तो 1 रुपया वाले सिक्के की संख्या क्या हो जाएगी। अगर 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, अब देखिए अगर इसे रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 रुपया, इसे 1/2 रुपया लिख सकते हैं, ऐसे 1/4 रुपया लिख सकते हैं। इन सभी का अनुपात कितना दिया है 5:6:8, तो इनसे अनुपात से इसका गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5, 1/2 गुना 6 ये 3 और 1/4 गुना 8 यानी कि 2, अनुपात के आगे 5:3:2। हमसे पूछ रहा है कि 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी, 5 3 10, 5 3 8 2 10, यानी कि 5/10 गुना टोटल रुपया कितना है 210, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 21 5 105, यानी 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितनी है तो 105 है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। मान लीजिए कोई संख्या है n, इसे 3 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 बचता है, यानी कि ये संख्या क्या हो सकता है, यानी कि जिससे भाग दिया जा रहा है जो रिमाइंडर बचता है इन दोनों को जोड़ कर देंगे। मान लीजिए 5 को 3 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल 2 बचेगा, ये तरीका है। दूसरा देखिए, दूसरा कर 4 से भाग, मान लीजिए संख्या को 4 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है 5 बचता है, ठीक है। अगर इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो 4 5 क्या हो जाएगा 9, ठीक है, 9 और ये 3 से गुना कर दें तो 9 3 27 प्लस 2 क्या हो जाएगा 29, क्या हो जाएगा 29। अब देखिए हमसे कह रहा है कि 5 और 2 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब 29 में 5 से भाग देंगे तो 25, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4 बचेगा। अगर 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 5 और 2 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा 4 और 1 बचेगा। तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 क्वेश्चन कह रहे हैं कि पाइप ए 1.5 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है, जबकि पाइप बी 2.4 घंटे में एक भारी टैंक को खाली कर सकता है। पहले लिख लीजिए, ए भरने वाला है कितना देर में 1.5 घंटा में भरने वाला है, ई प्लस है। बी क्या है खाली करने वाला है, यानी कि इसे माइनस लिखते हैं कितना देर में 2.4 घंटा में। पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू रखकर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोल दिया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। पूरी टंकी पूरी भरी पाइपों को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय 1-1 घंटे के लिए खोला और बंद किया जाता है,
तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। यानी पहले 1 घंटा इसको खोल दिया गया, ये पानी भर दिया, फिर इसको खोल दिया, ये खाली कर दिया, फिर इसको खोल दिया, भर दिया, इसको खोल दिया, यानी ऐसे ही भरते खोलते रहेगा तो टंकी कितना देर में भर जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा। दोनों पॉइंट में 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 बार में, ये हो जाएगा 24 बार में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15-24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर एक की क्षमता की बात करें तो 120/15 यानी कि एक की क्षमता क्या हो जाएगी, 8, यानी कि इफिशियंसी इसकी 8 हो जाएगी। अगर बी की इफिशियंसी देखें तो 120/24 यानी क्या हो जाएगी, 5। अब हमें पता है कि हमें 120 लीटर पानी भरना है, लेकिन हमने यहाँ 10 से गुना किया था, तो अब 10 से भाग कर देंगे तो टोटल कितना लीटर पानी भरना होगा, तो 12 लीटर हमको पानी भरना है। अब देखिए ये को चालू किया गया, ये को 1 घंटा के लिए चालू करेंगे तो ये कितना लीटर पानी भरेगा, 8 लीटर, 8 की एफिशिएंसी से 8 लीटर पानी भरेगा। फिर इसको बंद कर देंगे, बी को अगला घंटा खोलेंगे तो ये क्या करेगा, ये 5 की एफिशिएंसी से पानी को निकाल देगा, तो कितना पानी रहेगा उस टंकी में, 3 लीटर पानी रहेगा। यानी कि 2 घंटा में ये पाइप 3 लीटर, ये दोनों 2 घंटा में 3 लीटर पानी भरते हैं। हमको पानी कितना भरना है, 12 लीटर। कितना भरना है, 12 लीटर। अगर इसे 3 से गुना कर दें, इसे भी 3 से गुना कर दें तो 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, यानी कि 6 घंटा में ये 9 लीटर पानी भर देगा। अब जब 6 घंटा में 9 लीटर पानी भर देगा तो शेषफल कितना रहेगा, यानी कि 3 लीटर बाकी रहेगा। अब कौन आएगा भाई साहब, ये आएगा, और 8 के एफिशिएंसी से 3 लीटर ये आएगा। 3 लीटर पानी भरना है तो 8 के एफिशिएंसी से पानी भरेगा तो कितना देर में पानी भरेगा, तो 3/8 देर में पानी इसको भर देगा। 3/8 का मतलब हो जाएगा, यानी कि अगर हम 8 को 30 कर दें, इसे पॉइंट दे दें तो 0 हो जाएगा, तो देंगे तो 8 त्रिके 24, 10 में से 4 गए 6, 1 0 आ जाएगा, 8 7 56, 10 में से 6 गए 4, 8 5 40, यानी कि 0.375 मिनट में क्या करेगा, ये 3/8 को भर देगा। कौन, तो ये। तो 6 घंटा तो हमारा यहाँ लगा है, अब प्लस 0.37 मिनट, यानी कि 6 घंटा 0.375 मिनट इसको लगेगा पूरा टंकी को भर देने में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो 6.375 घंटा हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। 138 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को अपने व्यय की 1/7 हानि होती है। कितना हानि होती है, 1/7 हानि होती है, ठीक है। उसे 168 में बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1/7 का हानि का मतलब समझते हैं कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें तो 7 रुपया के वस्तु था, मान लीजिए 7 रुपया उसका दाम था, 1 रुपया लॉस पे बेच देंगे तो उसका दाम कितना हो जाएगा, 6 रुपये। बात यही कह रहा है, कहने का तरीका है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 7 रुपया है लेकिन 6 रुपया में बेच रहे हैं, तो 1/7 की हानि यही होता है, ठीक है। अब कह रहा है 144 रुपये में बेचने पर, ये 6 का वैल्यू कितना है, 144 है, यानी कि 6 दूना 12, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, यानी कि ये 24 गुना है। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 24 गुना हो जाएगा। 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 168 हो गया, ठीक है। यानी कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था, 168 रुपया था, अब उसे 1/7 हानि पे बेचा, यानी कि 144 रुपये में बेचा। अब हमसे कह रहा है अगर उसे 168 रुपये में बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए अगर वस्तु को कह रहा है 168 रुपया में अगर बेचा जाता तो क्या होता, अरे भैया कॉस्ट प्राइस 168 है, 168 में ही आप बेचिएगा तो आपको क्या होगा, ना लाभ होगा और ना हानि होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कहता है
कि एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए अगर इसका स्पीड देखें तो स्पीड का रेशियो क्या दिया है, 3/4 का मतलब समझते हैं, पहले ये 4 के स्पीड से चल रहा था, लेकिन अब किस स्पीड से चल रहा है, 3 के स्पीड से। 3/4 का यही मतलब है, पहले उसको 4 चलना था, ये 4 का स्पीड चल सकता है, लेकिन स्पीड कम करके किस स्पीड से चल रहा है, तो 3 से। तो टाइम का क्या हो जाता है, स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाता है टाइम से, यानी कि 3:4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 20 मिनट देरी पहुंचता है, यानी कि देखिए 1 मिनट, एक रेशियो का अंतर 20 मिनट है, तो पहले किस चाल से चला था, 20 चौके 60, 20 तिया 60, यानी कि अगर उसकी वास्तविक चाल देखा जाए तो 60 मिनट लगता है, 20 चौके 80, यानी कि 20 मिनट लेट कर रहा है। देखिए तो उसका वास्तविक चाल जो था वो पहले कितना था, कितना दूरी तय करने में उसको समय लगता है, तो 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा लगता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 नहीं, 140 और 139 एक ही क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, 140 नहीं करके 141 करेंगे, क्योंकि 139 और 140 एक ही क्वेश्चन प्रिंटेड है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 8/17 से गुना करने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने उस संख्या को 8/17 से भाग दे दिया, जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 225 अधिक था, तो दी गई संख्या क्या होगी। हमने मान लिया कि वो संख्या x था। अब x को किससे गुना करने के लिए कहा गया, 8/17 से, ठीक है, माइनस वो विद्यार्थी क्या किया कि x को किससे भाग दे दिया, 8/17 से भाग दे दिया, 8/17 से भाग दे दिया, जो कि वास्तविक परिणाम से कितना अधिक था, 225 अधिक था। बस इसे सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, 8x/17 माइनस ये चला जाएगा ऊपर 17x/8, ये किसके बराबर हो जाएगा, 225 के। 17 और 8 कैल्सियम ले लेंगे, 17 गुना 8 इसे लिख देंगे, 17 से 17 कट जाएगा, 8 अठाई 64x माइनस 8 से 8 कट जाएगा, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 289 हो जाएगा, 289x, ये किसके बराबर हो जाएगा, 225 के। अब देखिए 289 में से 64 जाएगा, कितना हो जाएगा, 64, 9 4 गया 5, 8 में 6 गया 2, यानी कि 225 हो जाएगा। माइनस का 225/17 गुना 8 बराबर 225, ठीक है। तो 225 कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 17, 8 7 56 6, हाथ में 5 और 8 के 8 5 दे रहे, यानी कि 136 हो जाएगा। यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगा, वो संख्या 136 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर।